Good morning, student. I am Mohammad Talib, lecturer of English, Shigani Vidyalaya Inter College, Mandi Dhanwa, Amroha. Student, we are doing syntax. Student, हम syntax कर रहे हैं और हम syntax of noun already कर चुके हैं. कल हमने syntax of pronoun की स्टडी की. मैंने आपको pronoun की डेफिनेशन बताई. आज हम syntax of pronoun के जो रूल हैं उनकी स्टडी करेंगे. तो देखिए syntax of pronoun के क्या क्या रूल हैं. सबसे पहला रूल देखिए, वर्ब इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन. वर्ब इज ऑलवेज प्रीसीडेड. प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना. वर्ब इज ऑलवेज प्रीसीडेड. वर्ब जो है हमेशा प्रीसीडेड की जाती है, इससे पहले आता है सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आती है. वर्ब प्रीसीडेड की जाती है किसके द्वारा? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म के द्वारा. यानी कि प्रोनाउन की जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो पहले आना चाहिए वर्ब से. अगर वर्ब से प्रोनाउन आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. कल मैंने आपको प्रोनाउन की टेबल दिखाई थी जिसमें लिखाया था सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म. 3 फॉर्म थी प्रोनाउन की, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म. तो अगर वर्ब से पहले प्रोनाउन आ रहा है, तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. दे क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म में. इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? देम. पॉजेसिव फॉर्म क्या है? देयर. ऐसे ही शी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हर. पॉजेसिव फॉर्म हर. तो अगर ये वर्ब है, देखो आर प्लेइंग, ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले प्रोनाउन जब भी आता है सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है. जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे थे तब भी मैंने बताया था कि वर्ब से पहले जब भी प्रोनाउन आएगा वो अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ये कल बताया था और पूरी टेबल भी बताई थी कि सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म. तो ये वर्ब है. देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे हैं. आर प्लेइंग, आर हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब. तो ये वर्ब है. वर्ब से पहले जब भी प्रोनाउन आएगा वो अपनी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? दे. इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम और पॉजेसिव फॉर्म देयर. कल मैंने लिखाया था, आपको बताया था और कहा था याद भी करना है. तो आप इस टेबल को जो मैंने कल बताई थी उसे याद भी करें, जिससे आपको पहचान रहेगा कि सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, पॉजेसिव फॉर्म क्या है. तो प्रोनाउन जब भी आएगा वर्ब से पहले वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. अब शी क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म. शी इज़ कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है. इस कुकिंग वर्ब है, उससे पहले प्रोनाउन आ रहा है, सब्जेक्टिव फॉर्म है. यहाँ आप हर नहीं रख सकते, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर नहीं रख सकते. ऐसे ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म दे नहीं रख सकते. वर्ब से पहले जब भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, है ना. आर प्लेइंग से पहले दे सब्जेक्टिव फॉर्म रखनी पड़ेगी. देम नहीं रख सकते, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं रख सकते. अगर वर्ब के बाद में प्रोनाउन आ रहा है तब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तब आप देम कर सकते हैं. अगर बाद में आ रहा है तब कुकिंग के बाद में आ रहा है प्रोनाउन, है ना, या वर्ब के बाद में आ रहा है प्रोनाउन, तो आप जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रखेंगे. लेकिन अगर वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में करेंगे. वर्ब इज ऑलवेज प्रीसीडेड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन. वर्ब जो है हमेशा प्रीसीडेड की जाती है, उससे पहले आती है क्या? सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन. प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म. ठीक, तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं. ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, वो वर्ब के बाद में आएगी और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म. शी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हर. वो कब आएगी? हर. वर्ब के बाद में, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म. नेक्स्ट रूल देखिए, वर्ब एंड प्रेपोजिशन. वर्ब एंड प्रेपोजिशन आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन. वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है. अब फॉलोड का मतलब होता है बाद में आना. प्रीसीड का मतलब जैसे पहले आ रहे थे, फॉलोड का मतलब बाद में आना. वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद जब भी जो है प्रोनाउन आते हैं वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आते हैं. वर्ब के बाद में, जैसे मैंने यहाँ बताया कि वर्ब के बाद में प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, वर्ब के बाद में प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. अब देखिए यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा. यू हैव, यस. तो वर्ब के बाद में जब भी प्रोनाउन होगा वो अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा. यहाँ देखिए, यू हैव किल्ड हिम. यू हैव किल्ड हिम, तुमने उसे मार दिया है. अब हैव किल्ड क्या है? वर्ब है. हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब.
इसके बाद में प्रोनाउन आ रहा है, ये देखिए, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। वर्ब एंड प्रपोजिशन आर ऑलवेज फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। वर्ब के बाद में या प्रपोजिशन के बाद में या वर्ब और प्रपोजिशन फॉलो होती हैं किसके द्वारा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, इसके बाद में हिम आ रहा है। हिम क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। किसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है? ही की, क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है प्रोनाउन, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हो रही है। यही वर्ब से पहले होता तो सब्जेक्टिव फॉर्म। अब देखिए इससे पहले क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है, यू की। गेब क्या है? वर्ब है। वर्ब से पहले आ रहा है शी क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हर। तो यहां देखिए ये क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म है, लेकिन वर्ब के बाद में ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम यूज की गई है। वर्ब के बाद में जब भी प्रोनाउन आएगा तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। शी गेव हिम अ पेन, उसने दिया उसे एक पेन। अब यहाँ आप ही नहीं कर सकते क्योंकि वर्ब के बाद में आ रहा है प्रोनाउन, तो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। वर्ब के बाद में जब भी प्रोनाउन आएगा तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वर्ब से पहले आएगा तो सब्जेक्टिव फॉर्म, और प्रपोजिशन के बाद में भी अगर प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यू आर वेटिंग फॉर हर, तुम इंतजार कर रहे हो उसके लिए। अब फॉर क्या है? प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? शी। तो शी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर। तो जब भी प्रोनाउन आएगा वर्ब के बाद में या प्रपोजिशन के बाद में तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और वर्ब से पहले आ रहा है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ये दो रूल हो गए। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ब टू बी इज फॉलोड बाय सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। वर्ब टू बी क्या होता है? देखिए टू बी होता है इज, आर, एम, वॉज, वर। ये वर्ब की टू बी फॉर्म है, बेस फॉर्म है टू बी। इसकी दूसरी फॉर्म क्या है? इज, आर, एम, वॉज, वर। ये टू बी फॉर्म है वर्ब की। ये फॉलोड होती हैं, इनके बाद में आती हैं सब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन की। इनके बाद में प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म आती हैं। अब देखो इज आ रहा है, यहाँ वॉज आ रहा है, ये टू बी की फॉर्म है। टू बी फॉर्म कौन कौन सी हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर। इनके बाद में जब भी प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। इट इज आई, इट इज आई, इट इज आई। यहाँ पे आप जो है मी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे क्या है कि जब भी टू बी फॉर्म होनी है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। आप देखिए टू बी फॉर्म है यहाँ पर, तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आप यूज़ करेंगे। दोबारा देखिएगा कि अगर टू बी आ रही है तो उसके बाद में टू बी के बाद में सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगी। सब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन की बता चुका हूँ टेबल में, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पॉजेसिव फॉर्म। अगर टू बी वर्ब आ रही है, टू बी वर्ब कौन सी? इज, आर, एम, वॉज, वर, तो उसके बाद में प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। क्या होगी? सब्जेक्टिव फॉर्म यूज होगी। तो आई क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? मी यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करेंगे। अब शी क्या है? सब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या है? हर, तो सब्जेक्टिव फॉर्म ही यूज करेंगे टू बी के बाद। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है कि जो वर्ब यहाँ आ रही है हु के बाद में, वो इसके अकॉर्डिंग यूज होगी। इट इज़ आई हु एम, ये ध्यान में रखें। इट वॉज शी हु वॉज, ये जो वर्ब यूज होगी हु के बाद में तो वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। शी के अकॉर्डिंग वॉज, आई के अकॉर्डिंग एम, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, when two or more singular nouns are joined by and preceded by each and every, the pronoun the verb must be singular। जब दो नाउन को जोड़ा जाता है एंड के जरिए और उन नाउन से पहले एवरी या ईच लगा होता है तो प्रोनाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर होनी चाहिए। देखिए जैसे स्टूडेंट है, टीचर है, दो नाउन है, उन्हें एंड से जोड़ दिया गया है और उनसे पहले एवरी आ रहा है। अगर इस तरह का केस है कि दो नाउन जुड़े हुए हैं एंड से और उनसे पहले एवरी आ रहा है तो जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी और जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। अब देखिए एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट, उनके लिए प्रोनाउन यूज हुआ है हिज, और जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी। जैसे कि यहाँ पर है हैज़ सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, हैव प्लूरल होती है, हैज़ सिंगुलर होती है, तो ये क्या है? हैज़ सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ किया। देखो ईच मैन एंड ईच बॉय, दो जोड़े गए हैं एंड से, बॉय जोड़ा गया है, मैन जोड़ा गया है, उनसे पहले ईच आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब यूज हुई है हैज़, और प्रोनाउन भी देखो सिंगुलर यूज हुआ है। हिज क्या है? सिंगुलर है, और इसका प्लूरल पॉजेसिव देयर है,
पजेसिव, हिज का प्लूरल क्या है, देयर है, लेकिन देयर यूज नहीं करेंगे। ही सिंगुलर के लिए यूज होता है पजेसिव फॉर्म हिज, दे प्लूरल के लिए यूज होता है उसका पजेसिव फॉर्म देयर। स्टूडेंट, टीचर, उससे दो जोड़ दिए गए एंड के द्वारा। अगर एवरी आ रहा है उनसे पहले तो वर्ब और पजेसिव फॉर्म सिंगुलर यूज होगी। तो यहाँ पे सिंगुलर जो है पजेसिव फॉर्म यूज हुई है। हिज सिंगुलर पजेसिव फॉर्म है, देयर प्लूरल पजेसिव फॉर्म है। अब यहाँ पर भी देखिए मैन और बॉय को जोड़ा गया है एंड के द्वारा, ईट से पहले आ रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज हुई है हैज, हैव क्या प्लूरल वर्ब, और इज सिंगुलर पजेसिव यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखें कि जब दो नाउन को जोड़ा जाएगा एंड के जरिए, उनसे पहले ईच एंड एवरी आ रहा है, वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए। अगला देखिए, when two or more singular nouns are joined by either or neither nor, the pronoun and the verb are always in the singular। जब दो नाउन को जोड़ा जाता है आइदर और के जरिए या नाइदर नोर के जरिए, जब दो सिंगुलर नाउन को जोड़ा जाता है आइदर और से या नाइदर नोर से, तो वर्ब और जो है प्रोनाउन सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए और प्रोनाउन भी सिंगुलर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ सीता है, यहाँ कमला है, दो को जोड़ा गया है आइदर और से, आइदर सीता और कमला। आइदर और का मतलब दोनों में से एक, आइदर सीता और कमला, या तो सीता ने या कमला ने, या सीता या कमला है फॉरगॉटन टू टेक हर प्राइज, भूल गई है अपना प्राइज लेना, या तो सीता भूल गई है या कमला भूल गई है अपना प्राइज लेना। तो देखिए वर्ब जो यूज हुई है वो सिंगुलर यूज हुई है। द वर्ब और द प्रोनाउन एंड द वर्ब आर ऑलवेज इन द सिंगुलर फॉर्म। वर्ब और प्रोनाउन जो है सिंगुलर यूज होगा। अब देखिए वर्ब सिंगुलर यूज क्या है, ये जुड़ा हुआ है आइदर और से, आइदर सीता और कमला। अब यहाँ जो वर्ब यूज हुई है वो सिंगुलर, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब, तो हैज यूज क्या है, और प्रोनाउन जो यूज किया है वो भी सिंगुलर यूज किया है, हर सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है, देयर। तो आइदर सीता और कमला, या तो सीता या कमला भूल गई है अपना प्राइज लेना। यहीं अगर प्लूरल होता, एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब यूज होती और प्रोनाउन भी प्लूरल होता। अब देखिए यहाँ पर देखिए, नाइदर राम नो श्याम, ना ही राम ना ही श्याम, हैज कन्फेस्ड हिज गिल्ट, न श्याम ने न राम ने न श्याम ने अपना गुनाह कबूल किया है, न श्याम ने न राम ने न श्याम ने अपना गुनाह कबूल किया है। तो नाइदर राम नो श्याम, न राम ने न श्याम ने अपना गुनाह कबूल किया है। तो देखिए वर्ब क्या है, सिंगुलर है हैज, और हिज आ रहा है सिंगुलर पजेसिव प्रोनाउन। तो अगर दो सिंगुलर नाउन है और वो जुड़ा हुए हैं आइदर ओ से या नाइदर नो से, तो उनके साथ जो वर्ब यूज होगी सिंगुलर, और जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर। अगला देखिए, when in a sentence one is used in subject, all the pronouns in the sentence must be changed to one or ones। अगर सेंटेंस में वन आ रहा है तो बाकी जो प्रोनाउन है वो भी वन ही होंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वन होगी, पॉसेसिव फॉर्म भी वंस होगी। आप यहाँ हिज यूज नहीं कर सकते, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। अगर वन यहाँ पे आ रहा है तो आप यहाँ पॉसेसिव फॉर्म वंस यूज करोगे, यहाँ पे वन आ रहा है पॉसेसिव फॉर्म वंस यूज करोगे, यहाँ पे वन आ रहा है पॉसेसिव फॉर्म वंस यूज करोगे। अक्सर सेंटेंस में क्या होता है, इधर वन होता है या हिज लिख देते हैं, तो वो गलत है। हिज, नॉट हिज और हर, हिम, ये यूज नहीं होंगे। कौन सा यूज होगा, वन या वंस। पॉसेसिव फॉर्म वंस यूज करोगे, वन शुड की वंस प्रॉमिस, एक आदमी को अपनी प्रॉमिस निभानी चाहिए। अगर वन सब्जेक्ट आ रहा है तो पॉसेसिव फॉर्म वंस होगी। वन शुड डू वंस ड्यूटी, एक आदमी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। वन मस्ट फिनिश वंस टास्क। तो इस तरह जो है अगर सब्जेक्ट वन है तो पॉसेसिव फॉर्म वंस होगी। अक्सर गलती में क्या लिख देते हैं, हिज, तो उसे आपको रिमूव करना है, यहाँ पे वंस करना है। तो ये प्रोनाउन के रूल्स हैं, कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।